हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ पीआईबीडी का पार्ट 2, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीआईबीडी। इस जो मैनेजमेंट है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे असेसमेंट की, देन ट्रीटमेंट पार्ट की। असेसमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पेशेंट का पॉस्चर देखेंगे। पॉस्चर में देखेंगे पॉस्चर कैसा है, रिजिड पॉस्चर तो नहीं है, और स्पाइन के जो कर्व हैं, जो हमारा कर्व होता है एंटीरियर कर्व, पोस्टीरियर कर्व, जिन्हें हम लॉर्डोसिस काइपोसिस के नाम से भी जानते हैं, तो वो है कि नहीं है तो कितना है, लास्ट तो नहीं हो गया है, फ्लैटेंड बैक तो नहीं है लंबर स्पाइन में, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट देखेंगे, सियाटिक इस देखेंगे, सियाटिक स्कोलियोसिस देखेंगे, प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम पॉस्चर में देखेंगे। देन मूवमेंट की बात करें तो अगर तो ट्रंक का फ्लक्शन मूवमेंट देखेंगे करवा के, अगर पेनफुल है या फ्लक्शन करवाने में जब पेशेंट करता है तो पेनफुल तो नहीं है, टेंडरनेस प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है मिड लाइन या लेटरल स्पाइनस प्रोसेस में। देन अगर हम गेट की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक्सेसिव हिप फ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा अगर हम पेशेंट का देखें तो। क्यों देखने को मिलेगा? ड्यू टू आईटी बैंड कॉन्ट्रक्चर, जो आईटी बैंड है उसमें कॉन्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से, हिप फ्लेक्जार स्पास्टिसिटी की वजह से हो सकता है। हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रक्चर्स, हिप पेन, कंपनसेशन फॉर एक्सेसिव नी फ्लेक्शन एंड एंकल डार्सी फ्लेक्शन, कंपनसेशन फॉर एक्सेस एंकल प्लांटर फ्लेक्शन इन माइल्ड स्विंग। मीन्स इन सब की वजह से जो है हमें एक्सेसिव हिप फ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, या हिप अबडक्टार वीकनेस, इसकी वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है गेट में प्रॉब्लम, गेट पैटर्न जो है पेशेंट का वो डिस्टर्ब होगा। देन अगर हम बात करें स्पेशल टेस्ट की, किसके लिए कौन कौन से स्पेशल टेस्ट हम करवाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पीआईबीडी के केस में तो फोरामिनल कंप्रेशन टेस्ट करवाते हैं या फिर स्पुरलिंग टेस्ट करवाते हैं। दूसरा है डिस्ट्रक्शन टेस्ट, तीसरा है यूएलटीटी टेस्ट मीन्स अपर लिमिट टेंशन टेस्ट, देन शोल्डर अबडक्शन टेस्ट, देन टेनल साइंस, ये चेक करते हैं। अब इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल में बताते हैं आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें और टेस्ट के बारे में पीआईबीडी के, मतलब ये तो रहा हमारा सर्वाइकल रीजन की बात है। अगर सर्वाइकल रीजन में है तो वो देखते हैं, अगर लंबर रीजन में डेवलप है तो उसके लिए कौन कौन सा टेस्ट करवाते हैं, वो है एसएलआर मीन्स स्ट्रेट लेग रेजिंग, देन लेसेग्यूज टेस्ट, देन बाउ स्ट्रिंग टेस्ट, देन प्रोन नी बेंडिंग टेस्ट, देन सेंसरी इम्पेयरमेंट टेस्ट इसमें करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं ओवर डर्माटोम्स, मोटर वीकनेस, ओवर मायोटोम डिस्ट्रक्शन, ये चीज़ें हम देखते हैं। अब देखिए इसमें जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, सबसे पहले अगर हम एसएलआर करवाते हैं मीन्स सियाटिका को चेक करने के लिए टेस्ट करवाते हैं मोस्ट कॉमनली मीन्स स्ट्रेट लेग रेजिंग। तो इसमें देखो पहले पेशेंट को बोलते हैं 35 डिग्री तक रेज करने के लिए, देन 35 to 75, देखिए पहले 0 से 35, 35 से 75, ये हम पेशेंट को बोलते हैं पेशेंट रेज करता है, और उसमें पेशेंट को कहाँ पर पेन आ रहा है ये हम देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, क्या कंडीशन है पेशेंट की। तो सबसे पहले अगर हम देखें लेसेग्यूज जो साइन था, इस तरह से हम करते हैं, इमेज में जैसा आपको शो हो रहा है आप देख रहे हैं। देन अगर हम देखें डायग्नोसिस की, तो ये सारे टेस्ट हो गए, जैसा कि हमने आपको बता दिया सर्वाइकल के लिए ये सारे टेस्ट और लंबर के लिए ये सारे टेस्ट। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, सिम्टम्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे कि हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारे टेस्ट बताए, पेशेंट की हिस्ट्री और सिम्टम्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, सिम्टम्स जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, तो उसके बेसिस पर हम जो है डायग्नोसिस करते हैं। एट सम पॉइंट इन द इवेल्युएशन टेस्ट मे बी परफॉर्म्ड टू कंफर्म और रोल आउट अदर काजेज ऑफ सिम्टम्स सच एज। अब इसके बेसिस पर हम इवेल्युएट करते हैं टेस्ट करके और सारी चीज़ें करके कि ऐसा तो नहीं जो सिम्टम्स हैं उसका कोई अदर काज है मीन्स पीआईबीडी की जगह पर। जैसे क्या हो सकता है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो सकता है, डिजेनरेशन हो सकता है, ट्यूमर फार्मेशन हो सकता है, मेटास्टेसिस की वजह से भी हो सकता है, या स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ये सारे कंडीशंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। देन अगर हम इमेजिंग की बात करें तो जो रे हम देखते हैं एक्सरे में, तो हमें देखने को मिलता है लंबोसेक्रल स्पाइन में देखेंगे तो जो हमारे डिस्क मीन्स जो हमारे दो वर्टेब्रे के बीच में जो स्पेस होता है, डिस्क जहाँ पर प्रेजेंट होती है वो क्या हो जाती है, नैरोड स्पेस। देन लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस, जो कर्व होते हैं लंबर का वो लॉस हो जाता है। देन कंपनसेटरी स्कोलियोसिस। देन अगर हम सीटी स्कैन की बात करें लंबर स्पाइन के, इट कैन शो द शेप एंड साइज ऑफ द स्पाइनल कैनाल, इट्स कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर्स अराउंड इट इंक्लूडिंग सॉफ्ट टिश्यू।
तो इसमें हमें क्या दिखता है, लंबर कैनाल जो हमारा जो स्पाइनल कैनाल है उसका शेप और साइज इसमें हमें देखने को मिलता है। कंटेंट देखने को मिलते हैं, वहाँ के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, मीन्स लिगामेंट है, मसल्स है, और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें देखने में सीटी स्कैन में मिलते हैं। और जो बल्जिंग आउट हुआ है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो बल्ज आउट हुआ है वो भी हमें देखने को मिलता है। देन अगर हम एमआरआई की बात करें तो एमआरआई में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोट्रूजन हमें देखने को मिलता है, और कंप्रेशन ऑफ नर्व रूट के कंप्रेशन भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर मायोग्राम की बात करें तो इसमें प्रेशर ऑन द स्पाइनल कार्ड आर नर्व सच एज हर्निएटेड डिस्क और ट्यूमर आर बोन स्पर, ये चीज़ें हमें मायोग्राम में देखने को मिलती हैं। अब जैसे नॉर्मल एमआई अगर हम देखें एमआरआई अगर हम नॉर्मल देखें स्पाइन की तो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती है जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। और अगर हम देखें पीआईबीडी कंडीशन में तो जैसा कि आपको दिख रहा है इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये देखिए हेल्दी डिस्क आपको दिख रहा है, ये देखिए लार्ज हार्निया डिस्क, देखिए कितना स्पेस कम हो गया है, नैरोड हो गया है, ये देखिए हाइड्रेटेड, ये देखिए, तो ये कंडीशन है। देन जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है। देन अगर हम लेवल ऑफ हार्निएशन की बात करें तो L4 L5 और L5 लंबर नर्व रूट पर ये ज़्यादा कॉमन होता है। देन L5 S1 पर भी कॉमन होता है जैसा कि आपको दिख रहा है। और पेन कहाँ कहाँ होगा, अगर मान लो L4 L5 पर हो रहा है तो पेन होगा ओवर सैक्रोइलियक जॉइंट पर, हिप जॉइंट पर, ये सारी जगह पर। और अगर L5 S1 पर हो रहा है ओवर सैक्रोइलियक जॉइंट, हिप, पोस्टीरियर लेटरल, थाई एंड लेग टू हील, ये पेन रेडिएट करेगा। नंबनेस कहाँ कहाँ दिखेगी आपको, लेटरल लेग फर्स्ट 3 टोज में, बैक, और इसमें कहाँ देखने को मिलेगा L5S1 में, बैक ऑफ काफ, लेटरल हील एंड फुट टू। ये वीकनेस कहाँ कहाँ होगी जैसा कि आपको इमेज में शो रहा है, एट्रॉफी और रेफ्लेक्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को बेड रेस्ट देते हैं। इन्फ्लामेशन है अगर तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट देते हैं, मीन्स पहले स्टार्टिंग में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। ओरल स्टेरॉइड्स देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पिडनीसोलोन, मेथाइल पिडनीसोलोन, ये सारे। देन इपीड्यूरल कार्टिसोन इंजेक्शन देते हैं। देन इंट्रावेनस सेडेशन या एनाल्जेसी या एसिस्टिव ट्रांजेक्शन थेरेपी देते हैं पेशेंट को जिससे पेन में रिलीफ हो। देन वेट कंट्रोल करवाते हैं पेशेंट का। टोबैको अगर पेशेंट च्यूबिंग कर रहा है तो उसको बंद करवाते हैं। लंबोसेक्रल बैक सपोर्ट देते हैं। एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं जिससे पेशेंट डिप्रेशन में न जाने पाए। देन अगर हम, ये तो रहा हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्टेक्टॉमी करवा देते हैं, मतलब डिस्क को भी रिमूव कर देते हैं उस पार्ट की। या फिर माइक्रो डिस्टेक्टॉमी करवा देते हैं, मतलब डिस्क के थोड़े से पार्ट को रिमूव करते हैं जैसा कि आपको इमेज में हो रहा है। देखिए दिस प्रोसीजर इज यूज टू रिमूव पार्ट ऑफ एन इंटरवर्टिब्रल डिस्क दैट इज कंप्रेसिंग द स्पाइनल कार्ड और नर्व रूट, मतलब इंटरवर्टिब्रल डिस्क का वो पार्ट जो स्पाइनल कार्ड या नर्व रूट को कंप्रेस कर रहा है उसको हम रिमूव कर देते हैं। देन द टेसिस मेथड, इसमें क्या करते हैं जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। द टेसिस मेथड इसका दूसरा नाम है ट्रांसफोरामिनल इंडोस्कोपिक सर्जिकल सिस्टम, इसको बोलते हैं। इज अ मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव हार्निएटेड डिस्क, इसमें जो हार्निएटेड डिस्क है उससे रिमूव कर देते हैं। देन लेमिनेक्टॉमी, इसमें जो लेमिना होती है हमारी वर्टिब्री में उसको रिमूव करते हैं, मीन्स टू रिलीव स्पाइनल स्टेनोसिस और नर्व कंप्रेशन, उसे रिलीव करने के लिए कर देते हैं क्या, सर्वाइकल लेमिनेक्टॉमी, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। देन इसमें देखो लिखा है हेमी लेमिनेक्टॉमी, इसमें क्या करते हैं, इसमें हेमी लेमिनेक्टॉमी इज द सर्जरी टू हेल्प alleviated the symptom of an impinged or irritated nerve root in the spine। इसमें क्या होता है, जो हमारा लेमिना है वो अगर नर्व रूट को कोई इम्पिंज कर रहा है, इरिटेट कर रहा है तो उसे हम रिमूव कर देते हैं सर्जरी के थ्रू। देन लंबर फ्यूजन, इसमें क्या करते हैं लंबर फ्यूजन में, जैसे कि यहाँ देखिए ये फ्यूजन करवाया जा रहा है, ये हमारा पेडिकल है। एंटीरियर लंबर फ्यूजन इज ऑपरेशन डन ऑन द फ्रंट से, इसे एंटीरियर रीजन से करते हैं ऑफ द लोअर स्पाइन में। और फ्यूजन सर्जरी हेल्प टू आर मोर बोन्स ग्रो टुगेदर इनटू वन सॉलिड बोन, मीन्स 1 या 2 बोन्स को 1 सॉलिड बोन में ग्रो करने के लिए होता है। देन फ्यूजन केसेस आर न्यू डिवाइसेस इसेंशियली होलो स्क्रू filled with bone graft that help the bone of the spine heal together firmly।
तो स्पाइन की जो बोन है वो फर्मली हील हो जाती हैं। सर्जन्स यूज दिस प्रोसीजर व्हेन पेशेंट हैव सिम्टम्स फॉर डिस्क डिजेनरेशन। ये इसके इंडिकेशन क्या है कब कब हम इसे यूज करते हैं, जब डिस्क का डिजेनरेशन हो रहा हो या डिस्क हर्निएशन हो या स्पाइनल इंस्टेबिलिटी हो, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। लंबर फ्यूजर इज ओनली इंडिकेटेड फॉर रिकरेंट लंबर डिस्क हर्निएशन या रिकरेंट लंबर डिस्क हर्निएशन है, नॉट प्राइमरी हर्निएशन है, उस कंडीशन में भी हम यूज कर सकते हैं। देन टोटल डिस्क रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो इसकी जो प्रोसीजर जैसे आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट या टोटल डिस्क रिप्लेसमेंट, इसमें हम यूज करते हैं, एक टाइप की आर्थोप्लास्टी होती है, तो इसमें हम कम्प्लीटली जो है डिस्क को रिप्लेस ही कर देते हैं। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच डिजेनरेटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन द स्पाइनल कॉलम आर रिप्लेस्ड विद आर्टिफिशियल डिस्क। इसमें जो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल डिस्क जो है लगा देते हैं और ये हटा देते हैं। डिवाइसेस इन द लंबर मतलब लोअर बैक में और सर्वाइकल अपर बैक में हम अगर जहाँ की रिमूव करते हैं वहाँ पर लगा देते हैं। देन अगर इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें जो हमारी PIBD है, तो क्रॉनिक पेन होने के चांसेस होते हैं। इसमें परमानेंट नर्व मतलब प्रोमिनेंस ज़्यादा चांसेस होते हैं नर्व इंजरी के, और पैरालिसिस के भी चांसेस होते हैं। देन अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। अभी तक हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो एसेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, देन चेक द वाइटल साइन, देन एसेस द लेवल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, देन प्रोवाइड प्रॉपर बैक केयर एंड स्किन केयर टू द पेशेंट, देन एडवाइज द पेशेंट टू डू प्रॉपर एक्सरसाइज, patient education on proper body mechanics, physical therapy to address mechanical factors and may include modalities to temporary relief pain like इसे ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड मसाज। तो इसमें पेशेंट को क्या करते हैं, पहले वाइटल साइन चेक करेंगे और ये सारी चीज़ें करने के बाद देन फिजियोथेरेपी हम अप्लाई करते हैं। फिजियोथेरेपी में कौन कौन से टेक्निक अप्लाई करते हैं, क्या क्या करते हैं हम बता रहे हैं। जैसे कि आपको इमेजेस हो रहा है, सबसे पहले पेशेंट को पोजीशन देते हैं। अगर कोई PIBD का पेशेंट है तो उसमें क्या करें, बिफोर प्लानिंग द ट्रीटमेंट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द कंफर्टेबल आर सिम्टोमेटिक। सबसे पहले हम सिम्टम्स को रिडक्शन करते हैं, मीन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। फंक्शनल पोजीशन जो पेशेंट की होगी, एक्सटेंशन बायस मीन्स पेशेंट को जिस साइड में प्रॉब्लम है, जिस तरह से फ्लेक्शन बायस क्या है उस कंडीशन में हम उस तरह से पोजीशन अप्लाई करते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए पेशेंट को ये सारी एक्सरसाइजेज हम बोलते हैं करने के लिए, मीन्स हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, साइड प्लैंक, पेल्विक टिल्ट, देन ये देखिए पार्शियल कर्ल, एक्सटेंशन एक्सरसाइज, ग्लूटियल स्ट्रेच, क्वाड्रीपुड आर्म या लेग रेज, ये सारी एक्सरसाइज हम पेशेंट को बोलते हैं करने के लिए। देन अगर सियाटिक नर्व इम्पिंचमेंट हो गया है, मीन्स कंप्रेशन ऑफ सियाटिक नर्व में सियाटिका पेन है, तो ये सारी एक्सरसाइज हम बोलते हैं पेशेंट से करने के लिए। देन स्पाइनल एक्सटेंशन मीन्स बेंडिंग बैक इज कंट्रा इंडिकेटर, और इसमें जो स्पाइनल एक्सटेंशन है वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है। देन स्पाइनल फ्लेक्शन बेंडिंग फॉरवर्ड, ये भी कंट्रा इंडिकेटेड होता है, मतलब एक्सटेंशन भी कंट्रा इंडिकेटेड और फ्लेक्शन भी कंट्रा इंडिकेटेड होता है। स्पाइनल फ्लेक्शन ये कंट्रा इंडिकेटेड होता है। देन मॉडलिटीज कौन कौन सी अप्लाई करते हैं हम, क्रायोथेरेपी अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में, टेंस अप्लाई करते हैं, UST अप्लाई कर सकते हैं और SWD अप्लाई कर सकते हैं, डीप हेडिंग मॉडलिटी है, IFT मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए IFT और टेंस के बारे में बता दें। IFT हमेशा हम लोकलाइज्ड पेन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसा कि लिखा है सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन मीन्स IFT हम लोकलाइज्ड पेन के लिए अप्लाई करते हैं और टेंस जो है रेडिएटिंग पेन के लिए अप्लाई करते हैं। देन सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन देते हैं टू रिड्यूस लोकल मसल स्पाज्म एंड इंड्यूस रिलैक्सेशन। देन ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो कि बेनिफिशियल होगा, रिलीफ टू नर्व रूट कंप्रेशन अगर है तो उसमें बेनिफिशियल होगा। देन चेंज द पोजीशन फ्रिक्वेंटली, पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहेंगे। एडवाइज टू अवॉइड हैवी एक्सरसाइज लाइक हैवी वेट लिफ्टिंग, पुट ट्रैक्शन फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम, देन कंटिन्यू मेडिकेशन टिल द डॉक्टर एडवाइस। और मेडिकेशन तो ही है और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी हम करवाते रहेंगे, बट हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ PIBD। थैंक यू सो मच।